वॉर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन ये दिखाया कि भाई इनका कोई फ्यूचर नहीं, ये कुछ आगे कुछ बड़ा करने वाले नहीं है। इनका बस ऐसे ही चलने वाला है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा हर बार एक नया विलन लाएंगे और नई स्टोरी लाएंगे और भाई उसके साथ फिर ये एंड कर जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो कि मूवी की हाइप नहीं रही तो भाई जबरदस्ती का भाई पर्चा पटवाएंगे, साथ साथ में भाई खर्चा कराएंगे, हाइप बनाएंगे, नया हीरो लाएंगे और भाई हाइप बना देंगे कि भाई हम स्पाई यूनिवर्स वाले कुछ बड़ा कर रहे हैं, आओ हमारी मूवी देखो। और भाई तुम हर बार का ऐसे कटवा लोगे और ज्यादा से ज्यादा अगर इनकी मूवी डाउनग्रेड होते हुए दिखेगी तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, चाहे अपने शाहरुख खान या फिर भाई सलमान खान किसी एक का कैमियो करवा लेंगे अपने मूवी में, हाइप फिर से बिल्ड हो गई कि भाई फिर से कुछ बड़ा करेंगे स्पाई यूनिवर्स वाले, ऐसा थिंकिंग बना के रखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ भाई वॉर 2 देख के कि भाई इनका कुछ नहीं होने वाला। कि भाई इनका पोस्ट क्रेडिट सीन में मैंने देखा क्या है कि जहाँ पर एज वेल बॉबी देओल जहाँ पर एक लड़की की भाई हाथ पे वो टैटू बना रही जो कि अल्फा है, अल्फा का टैटू है, जो कि आगे जाके कोई उनकी नेक्स्ट मूवी अल्फा मूवी आने वाली है एज वेल ब्लैक विडो जैसा कुछ, जो कि अपनी आलिया भट्ट लीड एक्ट्रेस में दिखने वाली है और उन्हीं के ऊपर स्टोरी बेस्ड रहने वाली है। और भाई बॉबी देओल इस मूवी के लिए भाई अपने वॉर 3 के लिए भाई इन्होंने अपना सेटअप करवा लिया ऐसा कुछ, जो कि भाई देख के पता चल रहा है। अब भाई मैं इनसे क्या डिसाइड करूं, क्या उम्मीद लगाऊं कि भाई ये लोग क्या ये एवेंजर्स जैसा कुछ बड़ा दिखा पाएंगे? नहीं भाई, क्योंकि भाई इनकी मूवी में मैंने एक चीज नोटिस किया था कि इन्होंने जहां पर अपने कबीर और जूनियर एंटर बात कर रहे थे उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई कि जब भी कोई इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई आएगा तो कोई पठान आएगा या फिर कोई टाइगर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सिंगल मूवी में ही ऐसे सिंगल ही चलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा बस होगा क्या कि कैमियो करवा लेंगे मूवी के हाइप बनाने के लिए और भाई साथ साथ में हर बार नया विलन खड़ा रहेगा। इनके लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट्स नहीं खड़ा करना चाहते ये लोग। अब देखो अवेंजर्स में हमने देखा था कि भाई किस तरह भाई कि भाई अपना जो भाई मूवी में किस तरह भाई थैनोस आया था कि भाई पूरी की पूरी भाई अर्थ में जितने भी सुपर हीरोज थे सबके बाहर के भी सुपर हीरोज आए थे भाई, वो अर्थ को बचाने के लिए एक साथ हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि भाई अगर वो नहीं बचाएंगे तो अर्थ डिस्ट्रॉय होगा, बाकी के और भी डिस्ट्रॉय होंगे। थैनोस का ऐसा हो रहा था, ऐसा विलन था, इस वजह से उस लोगों को साथ में आना पड़ा। बट अपने स्पाई यूनिवर्स का ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हर बार बस ऐसा हो रहा है कि भाई वो आ रहा है, एक विलन मारा जा रहा है, आगे बढ़ जाओ, बस ये चीजें दिख रही है जो कि भाई देख के बहुत डिसअपॉइंट होता है। जहां पर तुम्हें विदाउट स्पॉइल या फिर स्पॉइल करते हुए तो मैं वॉर 2 की स्टोरी बता देता हूँ, जहां पर दीकरण लूथरा अपने भाई ऋतिक रोशन के मेंटोर कबीर के मेंटोर, जहां पर इस बार उन्हें एक मिशन असाइन करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि भाई कली नाम के भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिनके चेहरे हमें नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है उनकी नहीं बताई। और भाई उसके लिए कबीर तुम्हें बहुत बुरा बनना पड़ता है, बहुत ज्यादा, इतना बुरा कि तुम रोग स्पाई एजेंट डिक्लेयर हो जाओगे, इतने बुरे तुम्हें बनना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो जो अंधेरे में वो चेहरे छुपे हुए तब जाके उन्हें तुम देख पाओगे। ऐसी कुछ स्टोरी रहती है। यहाँ पर इस मिशन पे अभी कबीर फिलहाल के लिए रवाना हो जाता है और भाई उसे पता क्या चलता है कि भाई ये असाइन जो कली है, इस भाई कली का भाई मकसद कुछ ऐसा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर ये लोग भाई कि किस तरह भाई किसी भी कंट्री को भाई अपने अंडर में लेना चाहते हैं, उसे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ ऐसा कि जहां पर उनकी गवर्नमेंट होगी, उनकी सरकार होगी और उनके ही धंधे चलेंगे, उनके ही पानी, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। जब पीएम वगैरह ही उनके कंट्रोल में रहेंगे तो भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी के ऊपर ये स्टोरी पूरी बेस्ड है। और भाई हम देखते क्या है, कबीर मिशन पे नहीं चलता है, जहां पर भाई वो रोग स्पाई एजेंट डिक्लेयर है, तो भाई देखो उसे रोकने के लिए भाई इंडिया वाले भी कुछ कदम उठाएंगे कि भाई अपना कबीर भाई गद्दार है, ये है, तो उसे रोको, उसे स्टॉप को, एवरीवन कोई तो उसे स्टॉप करो। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा। ऐसा मूवी हमें दिखाती है। फिर उसके बाद होता है क्या है कि जहाँ पर जूनियर एनटीआर को भाई इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई ये स्टॉप करेंगे, जहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है, स्पॉइलर अलर्ट, कि भाई अपना जूनियर एंटर उनका फ्रेंड निकलता है और भाई अपने ही फ्रेंड से वो किलसा पड़ा है, क्योंकि भाई जो जूनियर एंटर उनका बचपन का फ्रेंड है, जो चीजें अपने कबीर को आती है उन सारी चीजें उनको भाई सिखाया रहता है। और साथ साथ में भाई जब अपना कर्नल लूथरा भाई उसे अपने आर्मी के लिए, अपने टीम के लिए असाइन के लिए उसका हाथ थामता है कबीर का, ना कि जूनियर एंटर के। इस वजह से वो किलसा पड़ा है, उसे कबीर से आगे निकलना है, ये सब ब्ला ब्ला चीजें देखने को मिलती है जो कि बुलशिट है। और भाई जहां पर अगर हम कली की बात करें तो देखो कली में हमें देखने को क्या मिलता है कि कली में भाई काफी सारे लोग हैं, जिनमें इंडिया शामिल है, म्यांमार शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और भाई चाइना शामिल है। इतने सारे लोग, कंट्रीज के लोग शामिल है जो कि भाई अपने
किसी भी कंट्री को टारगेट करके भाई अपने हिसाब से उसे असाइन कर सकते हैं। कितना बड़ा थ्रेट्स वाली बात है। और उस थ्रेट को इन लोगों ने बस एवे ही दिखा दिया, एवे मजे में निपटा दिया। और मजे में निपटाने का मतलब मैं बताता हूँ। देखो हुआ क्या कि हमारा दिखाया क्या जाता है कि भाई अपना कबीर और जूनियर एनटीआर भाई किस तरह फिर बाद में वो लोग आपस की दोस्ती यारी मतलब जो मन मुटाव है भाई भुला के फिर आपस में दोनों काम करने लगते हैं। और काम करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे भाई बस अभी बस मिशन पे जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, और भाई वो सीधा ठोकना स्टार्ट कर देते हैं जो भाई कली के पार्ट रहते हैं सीधे। और भाई कली के पार्ट को सिर्फ जूनियर एनटीआर नहीं मतलब कि चेहरे उनके देखे रहते हैं, अपने ऋतिक रोशन सर यानी कबीर ने नहीं देखा रहता है। तो भाई उसकी हेल्प लेकर भाई वो चले जाते हैं ठोकने। तो ये बुलशिट चीजें थी। और भाई तुम बस बोल दिए कि कली बहुत बड़ा थ्रेट्स है, उस थ्रेट्स को तुमने कभी दिखाया नहीं कि सच्ची में वो इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट्स बन सकता है। तुम उन चीजों पे काम नहीं किए, तुम्हें बस ये चीजें दिखाना था, दोस्ती यारी जैसी बकचोदियां दिखानी जरूरी समझा। और भाई उसके साथ साथ में तुमने हैप्पी एंडिंग भी कराने की कोशिश की कि भाई अपना जूनियर एनटीआर भाई विलन बनाया उसे हीरो बना देते हैं। और भाई ऋतिक रोशन के साथ भी यही किया, तुमने उसे पहले विलन बनाया फिर उसे हीरो बना दिया। इन चीजों का भाई मतलब क्या है? इन सब चीजों को छोड़ के मैं क्या बोलूं भाई, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और भाई इनके भाई फ्यूचर गोल्स भी दिख रहे हैं कि भाई ये अपने यूनिवर्स को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ बड़ा थ्रेट्स बनाने के लिए इनका भाई सोच ही नहीं रहे हैं। कोई राइटर वगैरह बैठाओ भाई कि भाई तुम्हें अगर पठान और सलमान वगैरह सबको अगर मतलब एक साथ लाना है तो कुछ बढ़िया लिखो, कुछ बड़ा थ्रेट्स बनाओ, क्योंकि सब साथ में आएंगे तभी मजा आएगा। अगर तुम्हें ऐसे सिंगल वे में चलना है कि भाई हर बार नया विलन इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपना हीरो है ये स्टॉप कर देगा, तो ऐसे भाई नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोग ये बात जल्दी ही समझ जाएंगे। मैं जल्दी समझ गया, मैं वही बोल रहा हूँ। और भाई देखो, जहाँ पर मैं इस मूवी की बुराइयां कर तो रहा हूँ, भाई इस मूवी में बुराइयां करने लायक है। और भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि ऋतिक रोशन सर को हो क्या गया है। जहाँ पर तुमने अगर मूवी के 9 मिनट अगर तुमने देखा हो ध्यान से, भाई ऋतिक रोशन का जब एंट्री होता है तो भाई बस बंदा फ्लैक्स मार रहा है बॉडी की, भाई स्लो मोशन चल रहा है फाइट, और ऐसे फाइटिंग सीन्स दिखा रहे हैं कि भाई उसका तो काम ही है, उसे पता है वो अमर है, उसे अमरता का वरदान है, उसे नहीं कुछ होने वाला, वो सारी चीज जाता है। और भाई इतना स्लो मोशन के साथ इतना बोर किया था मुझे, बोला कि ये ऋतिक रोशन सर की एक्टिंग है, ये की एंट्री है, इतनी बुरी क्यों है। जहां पर मैं लिटरली बताऊं, अगर एनटीआर सर की बात करूं तो भाई देखो उनकी एक्टिंग ले, ऑरा ले, डायलॉग बाजी ले, वो बंदे ने कुछ किया है, उसे देख के मजा आ रहा था। और भाई कुछ चेंजेस नहीं है। चीजें क्या है हमारे भाई वही वॉर 2 से ये ज्यादा बेकार है मेरे को लगता है। वॉर 1 में कम से कम इतना तो था, एक अच्छी स्टोरी थी, सीजे वीएफएक्स बढ़िया थे, इसके सीजे वीएफएक्स भी डाउनग्रेड किए हैं। और भाई साथ में वही रिपीटेटिव सीन है जिनमें भाई यार हवा में लड़ना, पानी में लड़ना, सब कुछ है, बट एक अच्छा तुम्हें कॉम्बैट नहीं मिलेगा कि हाँ एक अच्छा कॉम्बैट दिखा दो, ऑडियंस को खुश कर दो, हैंड टू हैंड एक कोरियोग्राफिक दिखा दो जिससे ऑडियंस उसी लेके खुश हो जाए। पर उन चीजों में ये लोग भाई पता नहीं क्या हो गया है, क्यों भाई स्पाई यूनिवर्स इतना डाउनग्रेड जाते जा रहा है। मुझे इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, बहुत ज्यादा, मतलब कि स्पाई यूनिवर्स का मैं मूवी देख रहा था, मैं सच्ची में जब मेरे खुद से मैं ये सवाल पूछ रहा कि मैं सच्ची में स्पाई यूनिवर्स का मूवी देख रहा हूँ जहाँ पर वॉर 1 इतनी अच्छी थी और वॉर 2 इतनी डाउनग्रेड कैसे हो सकती है स्टोरी से लेके इन सब चीजों में। और भाई ये यूनिवर्स जो बकचोदी नहीं करती थी वो बकचोदी पे उतर आई है, दोस्ती यार जैसी और भाई हैप्पी एंडिंग जैसी चीजों में मानने लगी है कि भाई इसको हीरो बना दिया, इसको विलन बना दिया, अब वापस इसे हीरो बना दो और इसको विलन बना दो। क्या चल रहा है भाई, क्यों करने की कोशिश कर रहे हो ये सब चीजें, क्या जरूरत है। और भाई मैं बता रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ। अगर मैं किसी चीज से खुश हुआ हूँ तो देखो जूनियर एनटीआर सर की परफॉर्मेंस से, और भाई कियारा आडवाणी का भाई जो उनका कॉम्बैट फाइटिंग था अपने ऋतिक रोशन सा, भाई उनका वो कॉम्बैट भाई देख के मुझे इंजॉयबल लगी, वो चीजें अच्छी लगी थी। और भाई मूवी का अगर कुछ मुझे पर्सनली कुछ फेवरेट चीज, कुछ अच्छी चीज लगी थी कि भाई इसे हाईलाइट करो, तो भाई देखो वो हाईलाइटेड ये था जब अपने एनटीआर का इंट्रोडक्शन चलता है, उनकी एंट्री चलती है, स्पाई मिशन पे वो गए रहते हैं, उनका वो भाई कॉम्बैट आई लाइक दैट। और भाई उस बंदे को मुझे भाई सैल्यूट है कि भाई वो अपना भाई बॉलीवुड में आया है। पर भाई मैं इतना बोलूंगा कि भाई इस तरह अगर तुम्हें बॉलीवुड में अगर काम करना है ऐसी मूवी में तो प्लीज सर आप वापस चले जाओ, क्योंकि भाई ये अपना यूनिवर्स का अपना नाम तो ये लोग खुद खराब कर रहे हैं, आपका जो ऑरा नाम है ना वो भाई वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो पैसे के लिए प्लीज मत आओ, वापस ही चले जाओ यहाँ से। भाई मैं क्या बोलूं भाई, बहुत ज्यादा मैं स्पाई यूनिवर्स से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इसके बदले में तो भाई कूली भाई ज्यादा सिंगल वे में भी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पर भाई डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने उसके भी डिस्क्राइब किया, इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन देंगे चेक करो। और भाई मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन में भाई कि तुम अपने यूनिवर्स को लेकर क्या चीजें सोचते हो, और वॉर 2 ने तुम्हें खुश किया, दुखी किया, या क्या चीजें बर्बाद की क्या नहीं, वो तुम्हें कमेंट में जरूर से जरूर बताना है मुझे। और भाई मैं स्पाई यूनिवर्स की बात एंड करने से पहले मैं बात बताऊं कि देखो
ये लोग जो ये कल ही इंट्रोड्यूस कराया था ना ऑर्गेनाइजेशन, भाई इसको भाई अच्छा खासा खींचा जा सकता था। भाई देखो, अपने एनटीआर ने सिर्फ चेहरा देखा था और भाई अपने ऋतिक रोशन ने भाई उसका चेहरा नहीं देखा था, तो भाई उसको भाई वो ढूंढता वगैरह, तो आगे कुछ नेशनल थ्रेट्स वगैरह इसे बना के, बट इन्होंने भाई बस ऐसे ही निपटाते गए सबको। ठीक है भाई, बस हो गया मेरा भाई, मुझे बात ही नहीं करना अबाउट 2 पे। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, अगर तुम्हारा मन करे कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, पसंद आ रहा है, तो भाई प्लीज तब सब्सक्राइब करना है, कोई फोर्सफुली बात नहीं। पर हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि अपनी ओपिनियन कमेंट में जो बता के जाना कि तुम्हारे क्या थॉट्स है, वो मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। और भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय।